हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टॉक 666। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अच्छे से हैं, मज़े में हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं एंड अपनी एनर्जीज का कंट्रोल फोकस अपने हाथों में लिए हुए हैं। ठीक है जी। एंड थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी का, जो मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए आपने। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, एक चीज़ और, मेरे को एक या दो कमेंट कुछ ऐसे आए। एक तो थे जिन्होंने लिखा कि नंबर बता बता के आपने सिर में दर्द कर दिया, और उन्होंने मुझे एरो ये वाला है ना डाउन डिसलाइक तो कुछ इस टाइप का कमेंट आया। तो देखिए सर, आप सर या मैडम, मैं इसके लिए सॉरी तो बिल्कुल नहीं बोलूँगी। अब देखिए, ये नंबर या जो भी, ये इसलिए बताना होता है कि आप ताकि रेजोनेट कर पाएँ, है ना। तो अब आपके सिर में दर्द अगर हो गया तो आई रिक्वेस्ट टू यू कि प्लीज़ आप स्किप कर सकते थे, है ना। चलिए जी। एंड सेकंड एक सर थे, सर या मैम, आई डोंट नो, मेल आईडी ही थी वहाँ पर, है ना। उन्होंने बोला कि अगर 8 साल 10 साल 6 साल ऐसा कुछ है तो मूव ऑन। हाँ, बिल्कुल करना चाहिए मूव ऑन। बट आप एक चीज़ सोचिए कि जब तक, पहली बात तो ये है कि जब तक इंसान कुछ भी चाहे, इंसान तो बहुत कुछ चाहता है ना, पर कभी भी कुछ नहीं होता है। पत्ता भी यूनिवर्स की मर्जी के बिना नहीं हिल पाता है। तो जब तक आपका कर्मा जुड़ा है किसी सोल के साथ, आप चाहकर भी मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। आपको क्या लगता है कि आप जो भी देख रहे हैं, हमें, चलिए, है ना, कि हम मूव ऑन कर गए, है ना, नहीं, हम मूव ऑन नहीं करें। ठीक है, जब हमारा कर्मा रिलीज हो जाता है, जो हमने लेसन लेना है ले लेते हैं, जो सीखना है सीख चुके होते हैं, देन वो यूनिवर्स की मर्जी होती है कि हम मूव ऑन कर सकें। अदरवाइज जो सोल कनेक्शन होते हैं, चाहे वो कार्मिक हो, चाहे सोलमेट हो, चाहे ट्विन फ्लेम हो, चाहे मतलब कोई भी किसी भी तरीके का आपका सोल टाई है ना, आपका जब तक कर्मा बंधा है आप मूव ऑन नहीं कर सकते। मूव ऑन भी आप तभी करते हैं जब आपका कर्मा रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो जी अब ये थोड़ा सा समझने वाली है, अगेन आपको जैसा ठीक लगे। हाँ, मूव ऑन भी सोल तभी कर पाती है जब उसका कर्मा रिलीज हो जाता है। चलिए जी, हम फिर से स्टार्ट करते हैं आज के दिन की रीडिंग। अगेन फिर से मेरी वीडियो, एंड थैंक यू सो मच, तहे दिल से शुक्रिया। मैं बार बार, मुझे होता है कि वीडियो लंबा हो रहा है लंबा हो रहा है, लेकिन मेरे जो और व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मुझे इतना मोटिवेट करते हैं, दे सेड कि लंबी होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बशर्ते उन्हें गाइडेंस मिल रही हो, है ना। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगेन आई विश, आई प्रे कि आपकी जो भी विश फुलफिलमेंट है, परमपिता परमेश्वर जरूर पूरी करें। मेरी सोल फैमिली हमेशा खुश रहे। यू नो, हम ऐसे ही नहीं जुड़ गए, यहाँ पे इतने हजारों करोड़ों अरबों लोग हैं, है ना। तो अगर आपका मेरा कुछ कुछ तो हमारा सोल टाई है ना, तभी हम ऐसे कनेक्ट हुए हैं। तो ये भी एक सोल कनेक्शन है, हम सब सोल कनेक्शन में हैं। तो थैंक यू सो मच, एक दूसरे को ग्रो करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, थैंक यू। चलिए, आप अपनी एनर्जी को फोकस करें। मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि कुछ लोग, कुछ व्यूवर्स जो हैं बोर हों, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। आप प्लीज़ अपनी एनर्जी को थोड़ा फोकस करें, अलाइन करें अपने पार्टनर की एनर्जी के साथ, है ना, ताकि रीडिंग मैं आपके साथ कनेक्ट हो पाऊँ। चलिए एंजल्स प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स जो भी इस रीडिंग तक आए हैं, जो जानना चाहते हैं अपने लव्ड वन, हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, क्रश, सेम जेंडर, एक्स्ट्रा, सॉरी, जिनका भी हो, है ना, मतलब जिस भी रिलेशन में हो आप, ठीक है, जानना चाहते हैं अपने पार्टनर की आज के दिन की ट्रू फीलिंग्स, क्या चल रहा है उनके दिल में, दिमाग में, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के आज के दिन क्या चल रहा है डीप डाउन दिल में, दिमाग में। थैंक यू। लास्ट शफल, थैंक यू। हर हर महादेव। चलिए, ओ माय गॉड, 10 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ,
क्वीन ऑफ वैंड्स, नाइन ऑफ वैंड्स, ये क्या है, फोर ऑफ सॉर्ड्स। देखिए अगर है ना, ये कार्ड मैं वैसे हमेशा मेरे डेक में सीधे होते हैं, ये कार्ड अभी आपने अगर वीडियो को देखेंगे ना आप थोड़ा सा बैक करके, ये ऐसे आया था, फिर मैंने इसको ऐसे सीधा किया, तो ये है फोर ऑफ सॉर्ड्स। तो एक तो साइन है, ये दिखाता है बेहद ओवर थिंकिंग, है ना, समाज क्या कहेगा, मैंने जो कुछ भी किया मैं कैसे आगे बढ़ूं, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग। तो ये ऐसे आया है, उल्टा आया था, दैट मीन्स कि ओवर थिंकिंग से जो भी आपके पर्सन है ये निकले तो हैं, मतलब कुछ डिसीजन मेकिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड साइन है ये। चलिए, एंड द हेरोफेंट, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है द मून, सन, ठीक है। मेरा मन है ये सन वाला कार्ड लेने का, चलिए इसे भी ले लेते हैं। चलिए हम फटाफट से कार्ड को अरेंज करते हैं। अच्छा, कुछ नंबर हैं, आप देखें किस तरीके से रेजोनेट होते हैं, मूलांक, भाग्यांक, बर्थ मंथ, एनिवर्सरी डेट, किसी भी तरीके से। नंबर 10, नंबर 8, नंबर 21, नंबर 3, नंबर 9, नंबर 4, नंबर 5 एंड ये है नंबर 17, ठीक है, एंड नंबर 8 अगेन, ठीक है। तो हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं। अच्छा, इसमें मंथ आपके हो सकते हैं मार्च, अगस्त, जनवरी, हाँ अगस्त मैंने बोल दिया है, सितंबर, मई, अप्रैल, ठीक है, ये मंथ हो सकते हैं। कुछ इवेंट इन मंथ्स में आपके इम्पोर्टेंट इवेंट्स रहे हों, ठीक है। चलिए जी, इन्हें क्लैरिफाई करते हैं। मैं एंजल्स प्लीज़ क्लैरिफाई 10 ऑफ कप्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कर दीजिए। पेज ऑफ पेंटिकल एंड 9 ऑफ कप्स, ठीक है। देखिए अभी तो नज़र आ रहा है कि आप लोग सेपरेशन में हैं, नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट में मुझे सेपरेशन ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। तो पास्ट में ये पर्सन जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो, अच्छा सम ऑफ यू ये एज डिफरेंस हो सकता है आप लोगों में, ठीक है। और अगर एज डिफरेंस नहीं है तो इनकी थोड़ा बिहेव, थोड़ी हरकतें इमैच्योर होंगी, ठीक है। तो ये अभी क्या है, डेथ का कार्ड जो कि दिखाता है रीबर्थ, मतलब मृत्यु के बाद जीवन, ठीक है। तो जी ये अब चाहते हैं, विश फुलफिलमेंट है आप इनकी, ठीक है, आपके साथ फैमिली, यूनियन, मैरिज, कमिटमेंट, और ये चाहते हैं इस रिलेशन को रीबर्थ में लेके आना, यानी कि डेड हुए रिलेशन में दोबारा से स्टार्ट, ठीक है। तो न्यू बिगनिंग, आपके साथ फैमिली, आपकी तरफ यूनियन, ठीक है, आपकी तरफ कमिटमेंट, ठीक है, और विश फुलफिलमेंट इनकी ख्वाहिश है, डीप डिज़ायर इनकी ये है। अब सेपरेशन आपका रहा, ठीक है, जिसमें आपका हार्ट ब्रेक, पेन, सफरिंग। अच्छा, सम ऑफ यू तो मेरे को ये भी हो रहा है कि अगर आप में से कुछ लोग अपनी सेल्फ वैल्यू को समझते हुए इस वेट में है कि पर्सन की गलती है जिसकी वजह से इन्होंने चीट किया, माइंड गेम खेले, आपको सेपरेशन दिया, है ना, तो जी सॉरी ये बोले, तो जी बिल्कुल आपको मैं इस कार्ड से बता सकती हूँ कि इनकी तरफ से ये आपको कोई सॉरी का मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। 10 ऑफ कप्स बेहद अच्छी एनर्जी है, ठीक है। स्ट्रेंथ, प्लीज़ क्लैरिफाई स्ट्रेंथ कार्ड।
ठीक है। एक तो देखिए नंबर 8, क्योंकि स्ट्रेंथ का भी नंबर 8 का कार्ड है, अगेन 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। एंड यहाँ है क्वीन ऑफ wands, ठीक है। तो जी देखिए, पास्ट में जो मेरे को कार्ड से एनर्जी रिसीव हो रही है, पास्ट में इन्होंने आपसे मूव ऑन किया, ठीक है। हो सकता है अचानक से, कोई रीज़न भी ना दिया हो, ठीक है, इन्होंने मूव ऑन किया। अभी क्या है, जब इन्होंने मूव ऑन किया उसके बाद आपने अपनी वैल्यू समझी, आपने खुद पे काम किया, आप इनके पीछे नहीं भागे। हाँ, आप रोए हैं, बहुत सफरिंग की है, बहुत हार्ट ब्रेक, बहुत पेन आपने इस रिलेशन में दिख रहा है जो आपने झेला है ना। लेकिन आप फिर आए क्वीन ऑफ वैंड्स, यानी कि ऐसी क्वीन जो एक्शन ओरिएंटेड है, ठीक है, जो अपने सेल्फ लव, सेल्फ फोकस्ड है। मतलब कि इमोशंस हैं, लेकिन इमोशंस को कंट्रोल करना, ठीक है, जो आपने सीखा, ठीक है, आपने सीखा, आप इस एनर्जी में आए। तभी मैं बोलती हूँ चेज नहीं करना चाहिए, अपने पे काम करो, हमें अट्रैक्ट करना होता है, चेज नहीं करना होता है, ठीक है। तो जब आप इस एनर्जी में आए हो, ये उनके साथ ही रेजोनेट होगी जिन्होंने अपने ऊपर काम किया है, चाहे आपने स्टडी पे फोकस किया, चाहे सेल्फ लव में किया। मैं कहती हूँ चाहे आप 500 ही कमा रहे हो, बट आप कुछ तो अर्न कर रहे हो, है ना। आपने अपना ड्रेसिंग सेंस, अपना वेट, अब मतलब अपने ऊपर काम किया। तो अब जी इनको आपकी तरफ हो रहा है बेहद अट्रैक्शन, बेहद आप खूबसूरत नज़र आ रहे हो, अब आप इन्हें अट्रैक्ट कर रहे हो क्योंकि आपका ऑरा वाइब्रेंट हो चुका है, ठीक है, क्योंकि अभी आप अपने ऊपर फोकस्ड हैं। तो जी अब ये जो इन्होंने मूव ऑन किया था, एक तो मैं ये मैसेज है कि देखिए, जिनके भी बातों में आके, जिनके भी इन्फ्लुएंस में आके इन्होंने मूव ऑन किया और आपको सेपरेशन दिया, तो के ये कप्स क्या दिखाते हैं, ये कप्स हैं यानी कि रिलेशन, इमोशंस, है ना। तो जिन भी ये इनके नियर वन जो भी हैं, जिनके भी कहने से ये उनसे मूव ऑन कर रहे हैं। दूसरा, एक्शन आपकी तरफ ले रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट इनको स्ट्रेंथ चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ इन्होंने किया है, बहुत मिस्टेक्स इन्होंने की हैं जिसकी इन्हें रियलाइजेशन हो रही है। आपको ये ऑलरेडी बहुत स्ट्रेंथ में देख रहे हैं, बहुत कुछ झेला है इस रिलेशन में आपने, है ना। तो जी ये बिल्कुल आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, बट इन्हें स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपको बड़ी पावरफुल पोजीशन पे देख रहे हैं। तो अब आपके सामने आने में, मतलब आप पहले जैसे नहीं दिख रहे हो इन्हें, रोने धोने वाले, बहुत सेंसिटिव, छोटी छोटी बातों को दिल पे लेने वाले, अभी आप इनको दिख रहे हो बिल्कुल, मतलब अपने इमोशंस, अपनी एनर्जी, का खुद पे कंट्रोल, आपने अपना कंट्रोल इन्हें नहीं दिया है। और समटाइम ये भी किसी किसी के लिए है, मतलब कुछ लोगों के लिए तो ये भी आ रहा है कि जो भी पर्सन है जिनके साथ आप डील कर रहे हो, ये बहुत शॉर्ट टेम्पर हैं, ईगोस्टिक पर्सन है, ठीक है। तो इन्हें बड़े प्यार से आपने हमेशा उस सिचुएशन से डील किया है, मतलब आपने इन्हें सुना है ना। देखिए, बहुत बड़ी बात होती है कि कोई सुन भी ले, अदरवाइज लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं है कि वो किसी को सुनना भी ज़रूरी नहीं समझते। तो आपने इन्हें सुना है और बहुत प्यार से मैनी टाइम आपने इमोशंस देके इनके जो गुस्सा है उसे झेला है, शांत किया है ना। तो जी अब ये स्ट्रेंथ अपने अंदर लाने की हिम्मत कर रहे हैं। तो ये एक्शन आपकी तरफ लेना चाहते हैं, आपकी तरफ मूव ऑन, मतलब आपकी तरफ आना चाहते हैं। इन्होंने कोशिश तो बहुत की मूव ऑन करने की, लेकिन ये कर नहीं पाए। तो ये बिल्कुल स्ट्रेंथ में आपको देख रहे हैं और खुद भी स्ट्रेंथ लाने की हिम्मत जुटा रहे हैं। नंबर 8 का कार्ड है, अगेन बताऊंगी, शनि का कुछ इम्पैक्ट हो सकता है। तो आप शनि की रेमेडी करें, कुत्तों को दूध पिलाना, बर्ड्स को फूड देना, पानी भर के उनके लिए रख देना, कुछ छोटी छोटी ऐसी रेमेडीज़ कर सकते हो आप, है ना। तो शनि जो होते हैं हमें कर्म फलदाता है वो, है ना। तो कर्मों के अकॉर्डिंग ही तो आप शनि की रेमेडी करके भी शनि बैलेंस कर सकते हैं। हो सकता है आप लोग काफ़ी लंबे टाइम से इस चीज़ का वेट कर रहे हो, सम ऑफ 8 महीने, 8 साल भी, है ना, आप वेट कर रहे हो। तो जी बिल्कुल आपकी तरफ एक्शन ये ले रहे हैं और आपकी तरफ आते दिख रहे हैं, बट थोड़ी स्ट्रेंथ लाने की पहले कोशिश कर रहे हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए।
क्वीन ऑफ वेंड्स। ओके, देखिए पास्ट में ना इनका एक्शन ऐसा रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको इस रिलेशन में अचानक से आप मतलब ऐसी एनर्जी आ रही है कि जैसे आपके लिए ये पर्सन सब कुछ थे। ब्लाइंड ट्रस्ट, ब्लाइंड फेथ आपने इनके ऊपर किया है। और आपको इस रिलेशन में मतलब उम्मीद नहीं थी, दूर दूर तक सपने में भी आपने नहीं सोचा होगा कि आपको कोई बिट्रेल या धोखा इनकी तरफ से मिल सकता है। बहुत टूटे हो आप, बहुत पेन, एंजाइटी, डिप्रेशन, मतलब एकदम से जैसे होता ना कोई अपने डेथ के पास से होके वापस आ जाए। इस टाइप की सफरिंग आपने इस रिलेशन में मिली है। सम ऑफ यू तो अचानक से विदाउट एनी रीज़न, कोई क्लैरिटी दिए बिना ये गोस्ट आपकी लाइफ से कर गए। पास्ट में इनका जो एक्शन दिख रहा है। तो अभी इनकी डीप डिज़ायर क्या है, ये आपकी तरफ जैसे ये अनएक्सपेक्टेड गए थे वैसे ही अनएक्सपेक्टेड ये आपकी लाइफ में एंट्री करने का, एक्शन लेने का इनका बिल्कुल। आपकी अगर विश है, जो लोग भी वेट कर रहे हैं, जो चाहते हैं इस रिलेशन में अगेन रीबर्थ, मतलब कि विश है आपकी कि भाई ये पर्सन वापस से अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके सुधर के वापस लाइफ में आए, है ना। तो जी बिल्कुल आपकी विश फुलफिलमेंट पूरी होती नज़र आ रही है। अनएक्सपेक्टेड ये आपकी तरफ एक्शन लेते नज़र आ रहे हैं। ठीक है, नंबर 16, नंबर 7 प्रोमिनेंट हो सकता है। द सन को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। द सन, द सन, ओके, प्लीज़ क्लैरिफाई द सन। एक तो देखिए अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड आपको ना फाइनेंशियली कहीं से कोई गेन मिलने वाला है, ठीक है। अगर आपने कोई जॉब इंटरव्यू दिया है या कोई बिजनेस में आपने या कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है तो आपको वहाँ से प्रॉफिट मिलने वाला है, ठीक है। एक तो ये फाइनेंस से रिलेटेड मेरे को एनर्जी जो आ रही है मैंने बताई, ठीक है। दूसरा जी, आपको ये जो पर्सन है आपको क्लैरिटी देने वाले हैं। एक्शन आप देखिए, ये ना क्लैरिटी ही नहीं दी इन्होंने। आपने बहुत बार सेपरेशन के बाद भी कोशिश की है इनको समझाने की, इन्हें रोकने की, है ना, लेकिन ये एकदम से चुप, मतलब बिल्कुल कुछ बोलना ही नहीं है। माइंड गेम इन्होंने खेले हैं, उसके बाद भी आपको इस तरीके का इन्होंने रिएक्शन दिया है ना, जिससे अगेन आप फिर बड़ा हर्ट हुए हैं। तो जी बिल्कुल ये विद लॉजिक, मतलब माइंड से ही थोड़ा माइंड गेम अभी भी ये खेलेंगे आपके साथ, मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। नहीं मैं तो ये कहना चाहता था और तुम ये समझ गई, मतलब कुछ इस टाइप के माइंड गेम थोड़ा खेल सकते हैं। और नंबर 3, नंबर 21 प्रोमिनेंट हो सकता है, नंबर 4, ठीक है, और नंबर 4, ठीक है। तो जी बिल्कुल ये दोनों कार्ड दिखाते हैं, दोनों मेजर अरकाना के कार्ड हैं, ठीक है, और ये दोनों कार्ड सोल कनेक्शन को दिखाते हैं। 11 की एनर्जी है, आप क्लेम कर सकते हो, और ये सन का कार्ड जो है क्लैरिटी, अगेन सोल, आप अपने सोल कनेक्शन में हो, ठीक है। तो जी बिल्कुल आपको ये क्लैरिटी देने वाले हैं, और क्लैरिटी क्या देने वाले हैं जी, यूनियन चाहते हैं तो बिल्कुल विद क्लैरिटी आपकी तरफ यूनियन आ रहा है। आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। और अगर आप कमिटमेंट, अनमैरिड हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, यूनियन, मैरिज चाहते हैं, तो बिल्कुल आपकी तरफ मैरिज, कमिटमेंट, यूनियन विद क्लैरिटी आ रहा है, जिससे कि आप इतने हैप्पीनेस वाली एनर्जी में चले जाएंगे, आपने बिल्कुल भूल जाना कि आपने कोई पेन भी इस रिलेशन में सफरिंग की है। मतलब कि बेहद खुश, ठीक है, जैसे कि ऑफिशियली अनाउंसमेंट आपको ये पर्सन देंगे। तो अगेन काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है, और अपनी चुप्पी को तोड़ेंगे। बहुत कुछ ही आपको बताना चाहते हैं, क्लैरिटी, कुछ जो उन्होंने छुपाया है बिल्कुल आपको बताना चाहते हैं। और कुछ क्लैरिटी ये आपसे लेना भी चाहते हैं, ठीक है।
नाइन ऑफ वेंट्स, नाइन ऑफ वेंट्स बेहद आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई नाइन ऑफ वेंट्स। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल। किंग ऑफ पेंटिकल, ठीक है। जिन भी पर्सन के साथ ना, देखिए जितनी आपके साथ रेजोनेट हो आप वही लें, ठीक है। हर पर्सन का नेचर अलग होता है, हर पर्सन की एनर्जी अलग होती है, ठीक है। अब मैं बताना चाहूँगी आपको कि जिन भी पर्सन से आप डील कर रहे हो ना, दे आर वेरी हेल्दी, सॉरी वेल्दी। मतलब पैसा, फाइनेंस, अबंडेंस, किसी चीज़ की इनके पास कोई कमी है नहीं। तो जी आपने इस पास्ट में आपने इनको ये ट्रीटमेंट दिया है, क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है, जो अपने को भूल जाती है, बेहद सेंसिटिव है ना, बेहद इमोशनल। आपने हमेशा अपनी सेल्फ वैल्यू को साइड में रख के रिलेशन में गिविंग 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 गिविंग, सिर्फ आपकी तरफ से गिविंग रहा है। आपकी तरफ से ही ज़्यादा एफर्ट्स रहे हैं। और इन्होंने आपको हमेशा ईगो, पैसे का घमंड हो सकता है दिखाया हो, कि भाई मेरी तरफ, मेरे पास पैसा है, या मेरी एक अलग इमेज है समाज, सोसाइटी में, है ना। तो इस तरीके की आपको इनसे एनर्जी मिली है, जबकि आप सिर्फ इमोशंस, है ना, आप सिर्फ प्यार प्यार, आप चाहते प्यार थे, दे भी आप प्यार ही रहे थे, आपको पैसे वैसे से कोई लेना देना नहीं रहा है। तो जी अब अच्छा एक चीज़ बताऊँ, ये जो किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है ना, ये बहुत आपको, मतलब मैं कहती हूँ ये इस एनर्जी के जो पर्सन है ना, इन्होंने आपको इंतज़ार बहुत करवाया है। 9 महीने हो सकते हैं, 6 महीने हो सकते हैं, 6 साल भी हो सकते हैं, 9 साल भी हो सकते हैं। मतलब कि एक होता है ना, इंसान की बस हो जाती है वेट कर करके कि मतलब भगवान से अब तो ये एनर्जी में आ गए हो आप कि अब आपने कहा कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा, मतलब बस हाथ जोड़ दिए, है ना, इंतजार कर करके। तो या तो आपने बहुत इंतजार किया है, या फिर ये जो पर्सन है अभी भी आपको इंतजार करवाएंगे। क्योंकि पेंटिकल की एनर्जी है ये, इस एनर्जी में होते हैं, स्टेबल होता है रिलेशन, ठीक है। जब भी ये मूव आपकी तरफ लेंगे तो स्टेबल ऑफर के साथ लेंगे, ठीक है। एज डिफरेंस अगेन मैं बताऊं आपको हो सकता है, एज डिफरेंस आप में हो सकता है, सम ऑफ यू 9 साल, सम ऑफ यू 6 साल। तो इस तरीके का एज डिफरेंस है आप में, ठीक है। सोल कनेक्शन है अगेन। अच्छा जी, अब पास्ट की बातों को बेहद ये याद कर रहे हैं, जो आप गिविंग एनर्जी में रहे हो, जो प्यार आप देते रहे हो, इमोशनली इनको आपने संभाला है हमेशा, है ना, इनके एंगर को, इनके गुस्से को, इनके ईगो को। तो जी अभी ये स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। एज डिफरेंस है, कोई गिफ्ट आपको इनकी तरफ से मिल सकता है। और ये एक ना इंतज़ार जो है ये आपका कर रहे हैं कि आप इनकी तरफ, इन्हें ऐसा लगता है, आपके जो पर्सन है, कि आप इतने इमोशनल हो, इतना प्यार करते हो, इतने गिविंग एनर्जी के पर्सन हो। ईगो है, तो इन्हें इस चीज़ का श्योरिटी है कि आप इनकी तरफ एक्शन ले लोगे, तो ये आपका इंतज़ार करते नज़र आ रहे हैं। जबकि अगर आप अपनी एनर्जीज पे काम करते हो, फोकस्ड हो, तो ये आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि इन्हें अपने क्या बोलते हैं, सेफ जोन से निकल के एक्शन लेना होगा। बट अभी इसमें ये चाहते हैं आपको, ठीक है, कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, स्टेबिलिटी आपके साथ देखते हैं, लेकिन इन्हें कहीं ना कहीं ये, मैं कह रही हूँ 110% इन्हें श्योरिटी है कि आप इनकी तरफ एक्शन लोगे, और आपका इंतज़ार करते ये नज़र आ रहे हैं। एज डिफरेंस प्रोमिनेंट है आपके, ठीक है, नंबर 6 एंड नंबर 9। तो जी इंतज़ार कर रहे हैं आपके, इन्हें पता है कि आप बहुत इमोशनल है, केयरिंग है, नर्चरिंग है, सेंसिटिव है, आप इन्हें छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। 4 ऑफ सॉर्ड्स जो कि अपराइट था, मतलब उल्टा था। प्लीज़ क्लैरिफाई 4 ऑफ सॉर्ड्स, ये भी एक साइन होता है।
फोर नंबर प्रोमिनेंट हो सकता है। अगेन यहाँ पे मेरे को थोड़ा एज का डिफरेंस नज़र आ रहा है और 4 साल भी हो सकता है इस डिफरेंस, ठीक है। लेकिन ये देखिए, ओवर थिंकिंग से बाहर निकल रहे हैं, श्योरिटी है, अवेयरनेस है। तीनों कार्ड्स में देखो इस बंदे ने कैसे कॉइन को जकड़ा हुआ है, ठीक है। जिद्दी है, स्टबन है, ठीक है, बट ओवर थिंकिंग से निकल रहे हैं, ठीक है। और बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं चाहते। आप कार्ड की पिक्चर से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो, है ना। तो जी बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। और आपकी तरफ कोई ना कोई स्मॉल जेस्चर आपको इनकी तरफ से नज़र आएगा। अभी तो मैं इसको ऐसे रख लेती हूँ, जबकि ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। देखिए 4 ऑफ सॉर्ड्स अगर हम ट्रेडिशनल डेक में देखें तो वो 4 तलवारें ऊपर उसके होती हैं पर्सन के, बट यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स क्या दिखा रहा है, आपकी तरफ आना। ये इंसान दिख रहा है, एक नाव में बैठा हुआ है और आता हुआ। तो जी बिल्कुल थोड़े स्टबन हैं, जिद्दी हैं, थोड़ा टाइम लेंगे, ठीक है, लेकिन आपको छोड़ना तो बिल्कुल नहीं चाहते हैं। बेहद प्यार है आपसे। मतलब एक तरह से ऐसी जिद है अभी यहाँ पे जो मेरे को दिख रही है कि ये चीज़ मेरी है। मतलब आप चाहो भी निकलना तो मैं निकलने नहीं दूंगा, तुम ऐसे कैसे डिसीजन ले सकते हो या ले सकती हो। मतलब वो वाली एनर्जी कि नहीं, मेरी हो, मेरे हो, तुम आगे नहीं मुझे छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। तो कुछ जिद्दी वाली एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगेन नंबर 4 प्रोमिनेंट हो सकता है, राहु की एनर्जी है, ठीक है। अब राहु है ना, राहु थोड़ा डिस्ट्रैक्शन भी लेके आता है ना। अगर जिद चढ़ गई, मतलब राहु वाला पर्सन ऐसा होता है कि अगर वो लेजी होगा तो वो लेजी ही बहुत रहेगा, है ना। और अगर वो एक्शन में आ गया, उसके दिमाग में एक चीज़ फिट हो गई, तो राहु ऐसा प्लानेट है कि फिर वो अपनी जिद के पीछे वो पागलों वाली, मतलब हो सकता है कि आपको इनकी तरफ से ऐसे जेस्चर देखने को मिल जाएं कि आप कहोगे कि ये मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये कैसा मुझे रिएक्शन मिल रहा है देखने के लिए। कुछ इस टाइप की एनर्जी। अच्छा जी, एक चीज़ बताऊँ, नंबर अगर आपका वीनस और आपका राहु मतलब नंबर 6 या नंबर 4 अगर है आपके या इनके डेट ऑफ बर्थ में, तो जी बिल्कुल आपको फिर अपने सेल्फ लव में आना होता है, ठीक है। राहु डिस्ट्रैक्शन देता है, ऐसा डिस्ट्रैक्शन कि बंदा पागलों की तरह पड़ा रहेगा, बालों में कंघी नहीं की है, नहाए या नहीं नहाए या खाया है नहीं खाया, सेल्फ लव की धज्जियां उड़ाने वाला डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ऐसे में क्या करना होता है, उसके अपोजिट चलना होता है। हिम्मत करिए, अपनी इच्छा शक्ति को जगाइए, अपने पे फोकस करिए, सेल्फ लव में जाइए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, तो फिर क्या है कि वो चीज़ बैलेंस होने लग जाती है, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, और फिर अगर जब ऐसा करते हो तो सामने वाला फिर ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होता है, ठीक है। प्लीज़ क्लैरिफाई द हेरोफेंट। तो जाने तो बिल्कुल नहीं देंगे आपको। द हेरोफेंट, प्लीज़ क्लैरिफाई द हेरोफेंट। नंबर 5 का कार्ड है ये, है ना, जो कि दिखाता है ट्रांसफॉर्मेशन। ओ माय गॉड। अच्छा जी, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो जस्टिस चाहते हैं। जो भी आपको सफरिंग मिली, गलत हुआ, जो भी इनजस्टिस इन्होंने किया, सफरिंग चाहते हैं। आपके रिलेशन में कहीं ना कहीं फैमिली की इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है, क्योंकि ये जो कार्ड है फैमिली को भी दिखाता है। तो फैमिली की इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, आपकी इनकी फैमिली, है ना, या फैमिली के कुछ तरफ से, मतलब कि एग्री ना होना या इन्वॉल्वमेंट आपके रिलेशन में दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से इन्होंने आपकी तरफ मतलब ये चले गए छोड़ के, और इनजस्टिस किया, है ना, कोई क्लैरिटी भी नहीं दी, कुछ इस टाइप की एनर्जी मिल रही है। नंबर 2, नंबर 11। अगेन आई एम सो सॉरी, अगर आपको बुरा लगता है तो आप प्लीज़ स्किप कर दिया करें, लेकिन जो आ रहा है मतलब जो चैनलिंग हो रही है, जो मेरे को मैसेज रिसीव हो रहा है, मुझे बताना होता है ना। अब ये चाहते हैं बैलेंस करना, ठीक है, सॉरी बोलना, परिवार के सामने स्टैंड लेना इस रिलेशन के लिए। आप चाहे अनमैरिड हैं चाहे मैरिड हैं, कमिटमेंट बैलेंस इस रिलेशन में चाहते हैं, जिसके लिए ये आपकी तरफ ट्रैवल। अच्छा, सम ऑफ यू ये भी हो सकता है कि आज ना कुछ लोग ट्रैवल भी करें, हो सकता है आपका मन कर जाए कि भाई किसी मंदिर गुरुद्वारे कहीं विजिट करना है, ट्रैवल करना, तो थोड़ा अपना सोच समझ, मतलब थोड़ा सा ध्यान से, है ना। तो ट्रैवल किसी की हो सकती है, या कोई प्लानिंग कर रहा हो कि आज नहीं, मतलब
एक दो दिन की कोई प्लानिंग चल रही हो कि हाँ भाई कहीं घूमने चलते हैं, किसी ट्रैवलिंग कोई धार्मिक स्थल पर मत्था टेकने जाना है, विजिट करना है, कुछ इस टाइप की भी किसी के लिए एनर्जी आ रही है। ठीक है, नंबर 6, नंबर 5 एंड नंबर 11, नंबर 2 प्रोमिनेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके साथ आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं। डिस्टेंस नज़र आ रहा है, 6 घंटे का भी हो सकता है, 2 घंटे का भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस है। तो आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं। ठीक है, और इस रिलेशन में बैलेंस, ठीक है, मैरिज, यूनियन, कमिटमेंट देना चाहते हैं, परिवार के सामने स्टैंड लेते नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल जस्टिस देते हुए, देने की इनकी एनर्जी है, मतलब ये देते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा किसी के लिए तो ये भी हो सकता है कि आप लोगों की कोई ख्वाहिश हो कि हाँ हम कभी किसी धार्मिक प्लेस पे विजिट करेंगे, है ना, तो ये आपको ऐसी ऑफ़र भी दे सकते हैं कि हमें ट्रैवल करना है, हमें वहाँ जाना है। तो ऐसा भी किसी किसी को इनकी तरफ से एक्शन मिल सकता है। द मून को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स। द मून, ओह द मून, ठीक है, ओके। पास्ट में आपके बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट, है ना, कुछ इस टाइप की एनर्जी रही है, लोगों की इन्वॉल्वमेंट इस रिलेशन में रही है। अच्छा, किसी के लिए तो ये आ रहा है कि कोई फीमेल, है ना, आप मून को देखें तो मदर एनर्जी, है ना, मदर जैसी कोई बड़ी बहन हो सकती है, मदर इन लॉ हो सकती हैं, आपकी मदर हो सकती हैं, मतलब किसी फीमेल एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट आपके रिलेशन में दिख रहा है। ठीक है, दूसरा, लड़ाई झगड़े रहे हैं, लोगों की इन्वॉल्वमेंट रही है इस रिलेशन में, तो जिस वजह से आपका रिलेशन काफ़ी ख़राब हुआ है। नंबर 5 एंड नंबर, चलिए छोड़िए नंबर को, मेरा नंबर 8 अगेन। ठीक है, तो जी जिसकी वजह से आपके रिलेशन में बहुत ज़्यादा मेस हुआ है। तो अभी ये बेहद कर रहे हैं ओवर थिंकिंग, क्योंकि ये चाहते हैं, अभी इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है 24/7। हो सकता है आपने या इन्होंने ब्लॉक किया हो। ठीक है, तो जी ऐसी अगर सिचुएशन है तो आपको तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये आपको अनब्लॉक कर सकते हैं, और अगर इंसान ने कोई जेस्चर दिखाना ही है तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक ब्लॉक अनब्लॉक पे ही टिका रहेगा, है ना, और भी जरिए होते हैं विजिट, मतलब ठीक करने के। तो थोड़ा डिसेप्शन की एनर्जी में है, इन्हें समझ नहीं आ रहा है, ओवर थिंकिंग चल रही है बहुत ज़्यादा, कि इन्होंने जो इतनी बातें छुपाई हैं आपसे, जो आपके साथ इतने लड़ाई झगड़े किए हैं, है ना, लोगों के इन्फ्लुएंस में आके। ठीक है, तो डिसेप्शन की एनर्जी में है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, और किसी राइट टाइम का वेट करते नज़र आ रहे हैं। अब हो सकता है जुलाई मंथ, है ना, क्योंकि जुलाई मंथ आने वाला है, मई मंथ, मतलब किसी राइट टाइम का ये वेट कर रहे हैं। ठीक है, या फिर अगस्त भी हो सकता है, किसी का बर्थडे आता हो, कोई एनिवर्सरी आती हो इन मंथ्स में, तो आप देखिएगा जिस तरीके से रेजोनेट हो आपसे। तो थोड़ा डरे हुए हैं, इन्हें समझ नहीं आ रहा है अभी, मतलब बहुत ज़्यादा मेस रहा है पास्ट में, तो किसी राइट टाइम का वेट करते नज़र आ रहे हैं। जबकि यहाँ बाकी के कार्ड्स में बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि आपकी तरफ बढ़ना ये चाहते हैं, यूनियन, स्टेबल ऑफर के साथ। ठीक है, तो गाइस ये थी रीडिंग, जो अगेन आधे घंटे से ऊपर हो चुकी है। ठीक है, तो कैसी लगी आपको, कितनी रेजोनेट हुई आपके साथ, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।